तरफ निकल गई हूँ और प्रिंस स्टिल अभी चीज़ लेके आ रहा है अपने लिए, तो उसको लगेगा। दिखा तो ये कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, मोटा नहीं हो गया, चौड़ा हो गया तेरे हिसाब से। या तो तेरे हाइट में छोटा हो जाता है या उसमें ये सही हो रखा है हाइट में, और फिर भी तो बड़े ही हो रखे हैं ये। क्या क्या सोच के किया, तो कट तो अपने से करा के लेके आए ये। भात खा। महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि देख सकते हो ये यहाँ की आज की सुबह है और मैं हूँ अभी घर पे। और यहाँ पे ना सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हवा चलने लगी है, तो मौसम थोड़ा ठंडा है। ये तो सुबह सुबह तो इतनी गंदी गर्मी होने लग जाती है। और ये जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि चारों तरफ खेत ही खेत है, तो ये खेतों का नज़ारा। और ये हूँ मैंने जस्ट अभी टी शर्ट चेंज करी है जाने के लिए, क्योंकि आज फिर वापस काशीपुर जाना है। मैं यहाँ स्पेसिफिकली प्रिंस को लेने के लिए आई थी। सो अभी मैं उसको लेके जा रही हूँ वापस काशीपुर, क्योंकि कल निकलना है हमें गांव। इसीलिए क्या कहते हैं मैं कल आई थी ताकि मैं यहाँ से प्रिंस को लेके जाऊँ और फिर मैं घर निकल जाऊँ 1-2 दिन में। तो आज काशीपुर जा रहे हैं, कल फिर सुबह मॉर्निंग में हम निकलेंगे अपने पहाड़ों की तरफ। सो अभी आज कल भी ट्रैवल ही किया था, मतलब कल मैं काशीपुर से आई थी, आज वापस काशीपुर जाना है, फिर कल काशीपुर से घर जाना है। सो मतलब अब घर जाने की खुशी देख सकते हो मेरे चेहरे पे। बहुत टाइम तो नहीं, लास्ट दिसंबर में गई थी मैं अभी। वैसे मेरा रिकॉर्ड है 2 साल तक नहीं जाने का, 2-2.5 साल तक के बाद गई थी मैं एक बार, लेकिन अभी जल्दी जाना है। और बहुत टाइम के बाद अभी मैं गांव में रही हूँ 2-3 महीने, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है गांव से। फिर से ज़्यादा वही डिसअटैचमेंट हुआ था बहुत टाइम के लिए क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं हॉस्टल में रहती थी तो जा नहीं पाती थी इतनी दूर, जाती भी नहीं थी। ऐसे ही कितने साल हो गए थे बीच में, तो जब मैं हॉस्टल में रहती तो 3-3, 4-4 साल बाद गई थी। उसके बाद जॉब करने लगी तो 2.5 साल बाद गई थी कोविड की वजह से। तो फिर अभी तो साल में 1-2 बार राउंड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी पापा तो वहीं रहते हैं, पेरेंट्स को तो देखना ही होता है। सो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए और फिर दिखाती हूँ आपको आज की जर्नी हमारी कैसी रहती है। आने के बहाने बना रही है, देखो इसको जरा, ये रोज ऐसी करती है। क्यों करती हो तुम ऐसा, क्यों करती हो तुम ऐसा? इसके बाल देखना, वाह। दीपू कौन सी हेयर स्टाइल है, आगे से दिखाना। ये है महाचंडालिका। आओ मिलो सिलो सालो, कच्चा धागा रेस लगा लो, दीपू को दो थप्पड़ मारो। ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो आज नाश्ते में है लौकी की सब्जी और न्यूट्रेला और पराठे बनाए हैं भाभी ने। तो अभी मैं फटाफट ब्रेकफास्ट करती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने बाल बना दिए तो ऑल सेट हो गया है। अब मैं फटाफट नाश्ता करती हूँ और उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ। दीपी क्या खा रही? दीपी तो सुबह सुबह क्या खा रही को ये? आज दीपू गुस्सा है। दीपू बाय, दीपू बाय। तो अब हम निकल गए हैं घर से और प्रिंस की मम्मी प्रिंस को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए कि घर जाके ऐसा करना ऐसा मत करना, ये सारी चीज़ें समझा रही है। और प्रिंस जस्ट इग्नोर कर रहे हैं बातों को। प्रिंस ने सिखाया मुझे हेबला हुबलू करना। बताना जरा मीनिंग बताना इसका। प्रिंस किसने बोला तुझसे? इसको इतनी भयंकर गर्मी में भी जुकाम लग रखा है यार, कौन ठहरा ये? क्यों ठहरा ये ऐसा? और देख सकते हैं आज का मौसम क्या भयंकर ही हो रहा है, बारिश आ जाए मज़ा आ जाएगा, है ना प्रिंस? तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि घर के पास से ही मुझे रिक्शा मिल गया। तो हम लोग रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं चौराहे से चौराहे तक, जहाँ से हमें गुलरभोज के लिए आगे मैजिक मिलेगी। सो आज अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं तो अभी दुकानें खुली नहीं है। बेसिकली दिनेशपुर का मार्केट तो संडे को बंद रहता है, बट अभी भी दुकानें नहीं खुली है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट बंद है। और अब हम पहुंच गए सुभाष चौक और यहाँ से बहुत सारी जगह को रास्ता डिवाइड होता है, लेकिन हमें जाना है गुलरभोज की साइड, तो हम इधर साइड को टर्न लेके बैठ गए हैं मैजिक में। यहाँ पे हमेशा लगे रहते हैं कि हर 10-15 मिनट में एक मैजिक जाती है, यानी कि मैजिक या वैन जो भी कहते हो। मैं तो इसको वैन ही कहती थी और प्रिंस ने बताया मुझे कि इसको मैजिक बोलते हैं।
तो अभी हम वेट कर रहे हैं ताकि और पैसेंजर आए और इसका टाइम तब तक गाड़ी का हो जाएगा तो गाड़ी चलने लग जाएगी। बेसिकली पैसेंजर पर डिपेंड नहीं करता है, इनके टाइम का हिसाब होता है यहाँ पे कि टाइम जो टाइम होता है उस टाइम पे चलनी पड़ती है इनको, चाहे पैसेंजर आए या ये लोग खाली जाए, मतलब रास्ते में से तो मिल ही जाते हैं इनको। तो अभी मैं प्रिंस को ऐसे ही कैमरा फोकस करना सिखा रही थी बट वो नहीं करना चाहता था फोकस। और मैं कह रही थी प्रिंस से कि अब तो प्रिंस बड़ा हो गया है, प्रिंस के लिए हम दुल्हनियाँ ढूंढेंगे, ये सब मैं उसके साथ मजाक कर रही थी। कुछ देर के लिए यहाँ पे गाड़ी रुकी थी लेकिन यहाँ पे माता रानी के बहुत अच्छे भजन चल रहे थे, तभी मेरा ध्यान उस तरफ अपने आप ही आकर्षित हो गया। तो कुछ ही देर में हम फिर पहुँच गए थे गुलरबोझ, और गुलरबोझ का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। हम गाड़ी में से उतर गए थे तो प्रिंस को कुछ खाना था तो मैंने कहा चलो प्रिंस तू जा चीज़ लेके आ और मैं तब तक आगे को बढ़ती हूँ, ताकि भीड़ हुई होगी तो मैं टिकट ले लूँगी। तो अभी हम पहुँच गए हैं गुलरबोझ और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गई हूँ, और प्रिंस स्टिल अभी चीज़ लेके आ रहा है अपने लिए, तो उसको लगेगा थोड़ा टाइम, पता नहीं अभी भी कहाँ है। मैं वेट कर रही थी, नहीं आया, और दोनों बैग मेरे पास ही है। यह है मेरा वाला बैग और यह है प्रिंस वाला बैग, जो इसमें कि कुछ नहीं है मेरे वाले बैग में। तो उसके बैग में 1-2 जोड़े कपड़े हैं बस, नथिंग मच। सो कि अभी प्रिंस आया नहीं है। रोड ना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमेशा शांत रहती है, ऊपर से इधर उधर से हरियाली है, वाह वाह बहुत ही बढ़िया। ये आसमान में जो क्या है, आसमान में नहीं, मतलब ये जो उड़ रहे हैं ना, इनको पहले हम बचपन में कहते थे हवाई जहाज। यहाँ पे पता नहीं इतने सारे क्यों हो रहे हैं। और उधर दूर प्रिंस आ रहा है अभी अपने लिए चीज़ लेके। दूसरा वाला भी ये प्रिंस ने भर दिया अपना बैग। छोटे छोटे 5-5 वाली चीज़ लेके आया ना, तो खाली हवा है उसमें और कुछ नहीं है। हैं? और ये पहुंच गए हम रेलवे स्टेशन। ऐसी तो है टिकट लेने पक्का। बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे अभी। वो तो बस ऐसे देखो खुद ही टिकट। अभी रिसेंटली सारे किराए कम हो गए हैं ट्रेन में, तो यहाँ से यानी कि गुलरबोझ से काशीपुर तक का सफ़र बस 10 रुपये में तय कर सकते हैं। इस वजह से ट्रेन में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई है। और ये रहा गुलरबोझ। तो मैं आज प्रिंस को एक नया एक्सपीरियंस देना चाहती थी कि टिकट कैसे लेते हैं। सो प्रिंस को मैंने लाइन पे खड़ा किया ताकि वो टिकट ले लें, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी क्योंकि हम टाइम से पहले पहुंच गए थे। तो अब प्रिंस टिकट लेके आ गया है, अब हमें वेट करना है ट्रेन आने का। ज़्यादा देर तो वेट नहीं करा हमने, फिर ट्रेन जल्दी आ गई थी। और ये रहा टिकट, उन्होंने एक ही टिकट बना दिया दोनों लोगों का, यानी कि 20 रुपये लेके 20 रुपये का टिकट बना दिया गुलरबोझ टू काशीपुर। और ये अच्छा है एक ऑप्शन, जिससे हमारे पेपर बच जाते हैं, टिकट तो लेना ही पड़ता है। सो ये देखो अब एक गुलरबोझ का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे 2 ही पटरियाँ हैं, मतलब एक में आती है ट्रेन, एक में जाती है, और दोनों की टाइमिंग हमेशा सेम रहती है, पता नहीं क्यों ऐसा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और ये प्रिंस यहाँ पे भटक रहा है। यहाँ पे गाय बैठी हुई थी क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो गाय को भी बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए वो बैठी हुई है। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये आ गई है जो लाल कुआं होते हुए बरेली जाती है, काशीपुर टू बरेली, और ये वाली ट्रेन आ गई है। तो कुछ ही देर में लाल कुआं से काशीपुर जाने वाली ट्रेन भी आ जाएगी जिसमें कि हमें जाना है। सो देख सकते हो प्रिंस ट्रेन देखता रहा, बोला अरे ये तो बहुत अच्छी ट्रेन है। ये वाली ट्रेन उसको पसंद आई, ये पुरानी दिल्ली स्टाइल वाली थी, लेकिन जिसमें हमें जाना था वो थोड़ा दूसरी स्टाइल की थी, जो अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले यानी कोविड के बाद ही स्टार्ट हुई है इस लाइन में चलना, मेट्रो टाइप वाली, जिसमें सीटें कम होती है और खड़े रहने वाली सीटें ज़्यादा होती हैं। तो अभी ये ट्रेन तो आ गई थी, लेकिन हमारी वाली ट्रेन बहुत आराम आराम से आ रही थी। तो प्रिंस कह रहा था कहीं मैं मतलब आ रही है नहीं आ रही, कहीं रुक तो नहीं गई वहीं, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि बच्चे करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैं उसके क्वेश्चन का आंसर दे रही थी। तो फाइनली हमारी वाली ट्रेन आई और उसके बाद हम ट्रेन में बैठ गए, क्योंकि ये ज़्यादातर रुकती नहीं है, यहाँ पे 5 मिनट, शायद 5 या 10 मिनट मुश्किल से रुकती है। तो उतने में
वो चढ़ने वाले लोग चढ़ जाते हैं ट्रेन में और उतरने वाले लोग उतर जाते हैं। तो हम भी फटाफट बैठ गए थे और आज ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हमें भी अच्छे से सीट मिल गई थी। विदिन 40-50 मिनट में ट्रेन पहुंचा देती है हमें गुलरबोट से काशीपुर। सो अभी हम काशीपुर पहुंच गए हैं और ट्रेन से उतर गए हैं। अब जाना है हमें कहाँ, ये डिसाइड कर रहे थे हम लोग कि हमें कहाँ जाना है। और ये रहा काशीपुर का जंक्शन, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि पहले यहाँ पे ट्रेन आ चुकी थी मुरादाबाद साइड से, तो वहाँ से बहुत भीड़ हो जाती है। अभी हम महाराणा प्रताप चौक यानी कि छतरी चौराहे पहुँच गए हैं। हमारे तो आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे को काशीपुर का मार्केट बंद रहता है और हम बंद मार्केट में पता नहीं क्यों घूम रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी नहीं है, बोला बंद मार्केट में भी घूमूंगा। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं विशाल तो खुला रहता है, बाकी शॉप बंद रहती है। तो चलो चलते हैं विशाल की तरफ। आज पता नहीं कितने रुपए का चूना लगाने वाला है प्रिंस मेरे को। हाँ है, फ्रूट नहीं है, वो जूस कॉर्नर है यहाँ पे। और हम पहुंच गए हैं सुबह सुबह मुँह उठा के विशाल। अब विशाल वाले भी पता नहीं प्रिपेयर होंगे नहीं होंगे अभी तक, क्योंकि मॉल ऑलमोस्ट खुल तो जाता है लेकिन सामान वामान लगाने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। हमने कुछ कपड़े सेलेक्ट किए, उसके बाद प्रिंस गया चेंजिंग रूम में और मेरा रिएक्शन कुछ यूँ था देखा तो ये कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, मोटा नहीं हो गया, चौड़ा हो गया। तेरे हिसाब से या तो तेरे हाइट में छोटा हो जाता है या उसमें ये सही हो गया हाइट में और ये ज़्यादा चौड़ा हो गया। ना वो वाला छोटा है, रुक पोलो। इट्स लुक नाइस, मेरी चॉइस अच्छी है। दूसरा भी सेम साइज है, सेम ही होगा। ये समोसाओं का छत्तानाश हो गया और ये है प्रिंस और हम पहुंच गए हैं अभी कमरे में। और ये प्रिंस ने 200 साल से नहीं नहाया है, इसको आज नहाना है यहाँ अच्छे से। अभी नहा ले, बाद में पानी गर्म आने लग जाता है। हैं? क्या खाई? आइसक्रीम खा के भी आ गया अकेले अकेले? फिर भी तो बड़े ही हो रखे हैं ये। क्या क्या सोच के गया तो कट तो अपने से करा के लेके आए ये। भात खा, खाना नहीं खा रहा है, ये खा रहा है। इससे भरता है पेट, दे खाना खा, खाना लाओ भात। क्या खाएगा फिर खोड़ में? घर में तो खाने में रहता है, घर में खाना कम हो जाता है, यहाँ खा नहीं रहा है। हाँ, भूख कहाँ से लगेगी? भूख जब खाने में रहेगा। भूख चार मतलब बाल कितने रुपए कटाए? तो आज अभी शाम हो गई है और कल हमें घर जाना है तो इसकी तैयारियां कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मुझे साड़ी के फॉल के लिए एक दुकान पे जाना है तो उसके लिए जा रहे हैं और बहुत सारा काम है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और कल के ब्लॉग में मिलते हैं आपको जब हम गाँव को जाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय देवभूमि उत्तराखंड।